हेलो बच्चों। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेई मेन के 2026 के फर्स्ट सेशन का सॉल्यूशन फिजिक्स का। और जैसा पेपर को हम देखें तो ये पेपर इजी में ही गिना जाएगा, डिफिकल्ट नहीं है ये पेपर, ठीक है। बट कुछ लोगों को थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन वगैरह लग सकता है, बट पेपर ओवरऑल इजी ही था। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। इट इज़ एक रॉड दिया हुआ है जो हैंगिंग है, अ रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l इज अटैच्ड टू आइडियल स्ट्रिंग, फाइंड टेंशन इन लेफ्ट। इस वाले में आपको पूछा हुआ है कि टेंशन आप बताओ कब जब इसको कट कर दिया गया। अब देखो बच्चों, जैसे ही हम इसको कट करेंगे तो इट विल रोटेट अबाउट दिस। ये आपको पता है कि ये रोटेशन इसका यहाँ पे होगा क्योंकि यहाँ पे टॉर्क लगेगा, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि टेंशन कितना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही हम इसको कट करेंगे, ये आपका रॉड है, जैसे ही आप इसको कट करोगे आप इस स्ट्रिंग को एंड पे मान के चलोगे, यहाँ पे है ये, ठीक है। तो इसके अबाउट ये रोटेट होगा, किसके वजह से रोटेट होगा, क्योंकि एम जी यहाँ पे सेंटर से नीचे की तरफ लग रहा होगा। एंड व्हाट इज द डिस्टेंस l/2, सो वी कैन अप्लाई टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। ओके, सो टॉर्क इज mg इंटू l/2। ओके, आई कितना होगा, इसके अबाउट अगर घूम रहा है तो आई होता है आपका ml²/3। सो इट इज ml²/3 इंटू अल्फा। ओके, एम कैंसिल हो गया, एल से एल कैंसिल हो गया, सो अल्फा इज 3g/2l, ठीक है। स्मॉल एल कैपिटल एल मैं सेम ही लेके चल रहा हूँ। अल्फा हो गया तो आप ए सी इसका निकाल सकते हो, जो सेंटर ऑफ मास का ए सी है, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी कि ये कितने से नीचे जा रहा है इस टाइम पे, ए सी। सो ए सी इक्वल टू आर अल्फा होता है, आपको पता है। और आर इसका हम क्या लेंगे, सेंटर ऑफ मास का l/2। सो l/2 इंटू अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी है 3g/2l। सो एल एल कैंसिल, सो यहाँ से आ गया 3g/4। यह आपका आ गया एक्सेलरेशन। अभी हम क्या करेंगे, इस रॉड को देखिए इस टाइम पे, तो ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा, टेंशन, नीचे की तरफ क्या लग रहा है, mg, और ये जा भी किधर रहा है, नीचे की तरफ। सो न्यूटन सेकेंड लॉ हम अप्लाई करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा हमारा mg माइनस टी इक्वल टू एम ए सी। सो टेंशन हो जाएगा आपका mg माइनस एम ए सी की जगह पे कितना है 3g/4, 3g/4। सो ये 3mg/4 और mg माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, mg/4 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होना चाहिए वो सेकंड ऑप्शन होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लॉजिक गेट का क्वेश्चन है। ओके, लॉजिक गेट में आपको ये नॉट गेट दिया हुआ है, ठीक है, और ये नॉर गेट दिया हुआ है, ये भी फिर से नॉट गेट है। ओके, सो यहाँ पे देखिए अगर ए है तो यहाँ पे जो ट्रांसफर होगा आउटपुट वो होगा ए बार, और यहाँ पे जो ट्रांसफर होगा वो बी बार होगा। नॉर में क्या होता है, दोनों का एडिशन हो जाता है, ए प्लस बी। सॉरी। सो यहाँ पे क्या होगा, दोनों का एडिशन और उसके बाद बार, क्योंकि नॉर है तो नॉर में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। फिर से नॉट करना है यार, तो यहाँ पे जो आउटपुट आएगा, जो भी आपका आया यहाँ पे ए प्लस बी, इसका भी एक बार लगा देंगे, ठीक है। और हम लोग डिमॉर्गन थ्योरम पढ़े हुए हैं कि ए बार प्लस बी बार को हम ए बी बार लिख सकते हैं। सो यहाँ पे हम लिख देंगे ए बी बार, और ऊपर ऑलरेडी दो बार और थे, ये दोनों एक दूसरे को कट कर देगा, ठीक है। नॉट का नॉट क्या होता है, यस होता है ना। सो क्या बच गया, ए बी दिस, और ये जो होता है ना ये नैंड गेट होता है, NAND, ये नैंड गेट होता है, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो और ट्रूथ टेबल का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इससे आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ओके, अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायमेंशनल फॉर्मूला पे बेस्ड है, कि यहाँ पे कुछ इक्वेशन दिया हुआ है और पूछा है a/b निकालना है आपको। सो आप इसको देखो सिर्फ कि ये कितना है, p प्लस a/b इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हमने प्रेशर के साथ ऐड किया है, तो वी कैन राइट प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से कि a/t² का जो डायमेंशन होगा वो प्रेशर के बराबर होगा, ठीक है। प्रेशर का क्या होता है डायमेंशन, प्रेशर इज बेसिकली फोर्स अपॉन एरिया। ओके, सो फोर्स हो जाता है आपका mlt-2 अपॉन l²। सो हियर ml-1t-2, ये हो जाएगा आपका प्रेशर। तो यहाँ से a/b अगर आप निकालोगे, सो दैट इज p/t²। सो इट इज ml-1t-2 अपॉन t²। सो m
L-1 T-4 ये आना चाहिए। सही ऑप्शन आपका सही आंसर होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है। कई सारा मेमोरी बेस्ड है ये क्वेश्चन, तो थोड़ा आगे पीछे आया है क्वेश्चन, बट एक अकॉर्डिंग टू इट यहाँ पे जो है ना 4 ओम है और ये है। सो आप देख रहे हो ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन है, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, तो इसको हम हटा देंगे। ठीक है, इसके हटाने के बाद हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, नीचे 2 है और ये क्या है 6 है, सॉरी 4 है। और इसके साथ साथ एक बैटरी लगी हुई है 9 वोल्ट की, और एक इसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है मान लो 1 ओम का। ठीक है, तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे इसको, तो ये 2 1 हो गया 3, और ये 4 2 6 हो गया। सो 3 × 6/3 + 6 विच इज़ 18/9, 2 ओम। तो इसका इक्विवेलेंट 2 होगा, प्लस 1 है, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 2 + 1 विच इज़ 3 ओम। सो करेंट विल बी V अपॉन R इक्विवेलेंट, सो V आपका दिया हुआ है 9 वोल्ट अपॉन 3, सो इट विल बी 3 एम्पियर। करंट आपका कितना हो जाएगा 3 एम्पियर का हो जाएगा। आपसे पूछा है कि 1 मिनट में कितना हीट पास होगा पूरे सर्किट से, मान लो, तो कितना हो जाएगा I² R इक्विवेलेंट dt। सो I इज 3 स्क्वायर इंटू R इक्विवेलेंट हमारा कितना आया हुआ 3 आया हुआ है, इंटू टाइम 60 सेकेंड में रखना होगा हमें। ठीक है, सो इट इज़ 9 × 3 × 60। ओके, सो ये कितना हो जाएगा, इज इट ओके? ओके, सो इट इज 27 × 60, 1620 जूल। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया हमारा, हीट और करंट इलेक्ट्रिसिटी को मिक्स करके आ गया। नेक्स्ट है एन अल्फा पार्टिकल हैविंग काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है आपको 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्रोचिंग फिक्स्ड गोल्ड न्यूक्लियस, एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, फाइंड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो इस क्वेश्चन में क्या करते हैं हम क्लोजेस्ट अप्रोच में कि जो एनर्जी है उसको पोटेंशियल एनर्जी के इक्विवेलेंट कर देते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी तो दी हुई है। ठीक है, अब ये अल्फा पार्टिकल मान लो होगा, अल्फा पार्टिकल पे पता है हमें चार्ज कितना होता है, डबल ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास 4 mu होता है, तो ये जाता है और यहाँ पे गोल्ड का न्यूक्लियस 79। ठीक है, 79 ई बोलेंगे इसको, और ये कितना हो जाएगा 2 ही हो जाएगा, तो इसको हम लिख देंगे Q1 और इसको लिख देंगे Q2। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ जो अल्फा पार्टिकल है वो फाइनली इसके सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, और मान लो कि मिनिमम सेपरेशन इसका क्या हो जाएगा क्लोजेस्ट अप्रोच R हो जाएगा। सो काइनेटिक एनर्जी 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो मेगा को 10⁻6 लिखते हैं हम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को लिखते हैं 1.6 × 10⁻−19, ये जूल में आ गया आपका। ठीक है, और ये जो होता है ये होता है K/Q1 Q2/R। सो आफ्टर सॉल्विंग we will have K की वैल्यू 9 × 10⁻9, Q1 आपको 2 ही दिया हुआ है, सो 2 × 79 इंटू ई का स्क्वायर, ई की वैल्यू 10⁻19 का स्क्वायर अपॉन R। आप यहाँ से R कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और जब यहाँ से आप R कैलकुलेट करोगे, देखो ये एक कैंसिल हो जाएगा, सो R विल बी 9 × 2 × 79 × 10⁻10 अपॉन 7.7 × 10⁻6 × 1.6 कैंसिल हो गया था। आफ्टर सॉल्विंग ये आपका अप्रॉक्स में 0.3 × 10⁻13 मीटर के आसपास आता है, जो इस ऑप्शन में लिखा हुआ था। ठीक है, इसको करेक्ट किया मैंने, तो यहाँ से आपका आंसर किया जाएगा। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। अभी इसमें क्या हुआ है कि कैपेसिटर है। ठीक है, कैपेसिटर में कुछ पार्ट उसका फील्ड है, एयर फील्ड कैपेसिटर है पहले से, तो ये कैपेसिटर पहले से होगा कुछ एयर फील्ड, इसकी सेपरेशन D होगी, एरिया A है, तो ये C0 हम लोग लिखते हैं A∈D। अभी क्या बोला है कि फील्ड विथ K = 3। ठीक है, तो इसको ऐसे फील्ड कर दिया गया इस तरीके से, यहाँ पे इतना ये फील्ड कर दिया गया D/3, और ये जो 2D/3 है इसमें एयर है। ठीक है, इसकी वैल्यू हो जाएगी K3। ठीक है, इसको सॉल्व करने का तरीका सिंपल सा है कि दो कैपेसिटर मान लो और दोनों को सीरीज में कैलकुलेट कर लो। सपोज ये C1 है और ये C2 है। ठीक है, तो C इक्विवेलेंट C1 C2/C1 + C2 होगा एज यू नो। सो फर्स्ट
कैलकुलेट C1, सो C1 इज K टाइम्स A एप्सिलॉन बाई क्या हो जाएगा D/3 हो जाएगा, K की वैल्यू 3 है, सो इट इज 9A एप्सिलॉन बाई D, so we can say 9C0. In the similar way C2 will be K वहाँ पे है नहीं, एयर है, तो A एप्सिलॉन बाई 2D/3, so it is 3/2 of C0. ये हो जाएगा C1 C2 की वैल्यू, क्योंकि दोनों सीरीज में है, सो C इक्विवेलेंट विल बी C1 इंटू C2 बाई C1 प्लस C2. सो C1 आपका दिया हुआ है 9C0 इंटू 3/2 C0 अपॉन 9C0 प्लस 3/2 C0. That will be 27/2 C0 square and that will be 21 C0/2. 2 कैंसिल हो गया, C0 से C0. It can be written as 9 into 3 C0 upon 7 into 3. So the answer will be 9/7 C0. जिसको C बोला हुआ है, तो बेसिकली आंसर आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा. दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 7 में है फाइंड द मोमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ सिस्टम फॉर्म्ड यूजिंग टू आइडेंटिकल रॉड्स अबाउट द गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो यहाँ पे दो रॉड दिया हुआ है, एक रॉड ऐसे है और इसके ऊपर एक ऐसा रॉड है. सो इसको कैलकुलेट करने के लिए इसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ एनर्जी पूछे. बेसिकली ये क्लास 11th का सिंपल सा इलस्ट्रेशन है. तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक रॉड हमें ऐसे दिखना चाहिए कि ये इसके अबाउट घूम रहा है. तो जब इसके अबाउट ये घूमेगा तो क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3 होता है. ठीक है, और दूसरा रॉड जो है वो इस तरीके का है और ये भी इसके अबाउट ही हमें पूछा है कि इसके अबाउट घुमाना है. तो सबसे पहले इसका IC निकालेंगे इस रॉड का, और वो होता है ml²/3, और इससे इसको ट्रांसफर कर देंगे. ये दिस इज D और ये D L के बराबर होगा. ठीक है, तो इसका इसके अबाउट जो हो जाएगा दैट इज ml², सॉरी यहाँ पे 3 नहीं 2L होगा क्योंकि बीच से घूम रहा है, प्लस ml². सो जो I नेट आपका आ जाएगा अबाउट द गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन दैट विल बी ml²/3. ये रॉड 1 का हो गया, मान लीजिए ये रॉड 1 है और रॉड 2 है. रॉड 1 प्लस ml²/2L प्लस ml². ये किसके लिए हमने किया, रॉड 2 के लिए किया. अभी इसको आप सॉल्व कर लो. ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा, आपने 2L मान लो ले लिया LCM. सो दिस इज 4 + 1 + 2L इंटू ml² को कॉमन ले लिया था. ठीक है, सो इट इज 17/2L ml². तो ये वाला ऑप्शन आपका सही ऑप्शन होगा. ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7. An electric field of electromagnetic wave is given by 60 sin 3 × 10⁻14 और ये दिया हुआ है. और फोटोसेंसिटिव मटेरियल पे ये फॉल हो रहा है जिसका वर्क फंक्शन दिया है दैट इज 2.8. अच्छा, इसको मैं जूम आउट कर देता हूँ थोड़ा सा. ठीक है, 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है, मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन. सो Ke max का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि जितना आया hmu max करके माइनस फाइंड आउट करना होगा, तो आपका आंसर मैच हो जाएगा. ठीक है, अब इसके लिए इस इक्वेशन में दो जगह, यहाँ पे ये भी ओमेगा है, ये भी ओमेगा है, ये ओमेगा कम है, तो ओमेगा मैक्स अगर आप देखोगे तो दैट इज 12 × 10 पावर कितना है 15 है. यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, तो फ्रीक्वेंसी होता है हमारा 2π × म्यू मैक्स. सो म्यू मैक्स इज 12 × 10⁻15/2 × π, ये हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे आप कैलकुलेशन h की वैल्यू 6.6 10⁻−34 इंटू ये हो जाएगा 12 × 10⁻15/2 × π. ठीक है, अभी ये जो आएगा ना ये जूल में आएगा, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. ठीक है, क्योंकि ये जूल में आएगा. ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे कन्वर्ट, तो जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या रिलेशन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻−19 जूल. सो 1 जूल की वैल्यू हो जाएगी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 1.6 × 10⁻−19. तो यहाँ पे इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 1.6 × 10⁻−19 से, और माइनस क्या कर देंगे जो हमारा आया हुआ है 2.8. ठीक है, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे बच्चों, तो इसका जो कैलकुलेशन है अगर आप इसको शिफ्ट कर दो, ठीक है, तो ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये कुछ आ जाएगा 6.6 × 2L अपॉन ये हो जाएगा 3.2 × 3.14, और ये 10 पावर को एडजस्ट कर लेते हैं तो दैट विल बी 19 -19, तो ये कैंसिल हो जाएगा. ठीक है,
-2.8। इसको अप्रॉक्सीमेटली आप 2 से कर लो, तो इसको जो कैलकुलेट करके इसका जो आंसर आता है दैट इज़ 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यू कैन कैलकुलेट, ठीक है, यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 ये है, फाइंड द वॉल्यूम फ्लो रेट इन वेंचुरीमीटर गिवन बिलो इन विच वाटर इज फ्लोइंग। ओके, सो ये ए क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है और ये बी क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो बी पे पूछा है, ये पूछा है आपसे फ्लो रेट, तो क्यू क्या होता है आपका, जो भी एरिया लो इनटू इसकी वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, फ्लो रेट मिल जाएगा। सो क्यू इक्वल टू ए इंटू वी है ना, एरिया दिया हुआ है आपको, ए क्रॉस सेक्शन पे जो एरिया है ना दैट इज 6 और बी क्रॉस सेक्शन पे जो एरिया है ना वो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बेसिकली सबसे पहले तो हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम कहेंगे एरिया एट ए इंटू वेलोसिटी एट ए इक्वल टू एरिया एट बी इंटू वेलोसिटी इंटू बी। सो एरिया 6 दिया हुआ है यहाँ पे, वी ए इक्वल टू दैट इज 3 इंटू वी बी, ठीक है। तो यहाँ से वी बी आ जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ वी ए, एक ये रिलेशन आ गया, ठीक है, ओके। और हम बर्नौली इक्वेशन यहाँ लगा देंगे। बर्नौली इक्वेशन से क्या हो जाएगा आपका, एच दिया हुआ है आपको यहाँ पे, हाइट डिफरेंस दैट इज 5 सेंटीमीटर। सो रो जी एच, ठीक है। सो रो जी एच हो जाएगा आपका हाफ रो वी बी स्क्वायर माइनस वी ए का स्क्वायर। जैसे रो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। जी को हम 10 ले लेंगे, ठीक है, इंटू एच रहने दो, अच्छा बाद में इसको पुट कर देते, कोई दिक्कत नहीं है। सो जी एच यहाँ पे आ जाएगा 2 जी एच, ओके, इक्वल टू वी बी की वैल्यू 2 टाइम्स है, सो 2 टाइम्स वी ए का स्क्वायर माइनस वी ए का स्क्वायर, सो इट इज़ 3 टाइम्स वी ए का स्क्वायर। सो वी ए स्क्वायर इज 2/3 टाइम्स जी एच, ये अंडर रूट में आ जाएगा, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ वी ए, ओके। सो जो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। सो 2/3, जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं, एच 5 सेंटीमीटर दिया है तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। सो इट इज़ 1/√3 मीटर पर सेकेंड, ये ए क्रॉस सेक्शन पे इसकी स्पीड होगी। जब क्यू की बात करेंगे, क्यू एट ए, तो एरिया ऑफ ए इंटू वेलोसिटी ऑफ ए लगेगा। तो एरिया ऑफ ए है आपका 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 6 इंटू 10⁻⁻4 हमें लिखना पड़ेगा, इंटू क्या आ जाएगा 1/√3 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो है हम लोग, अच्छा इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 2 इंटू 3/√3 इंटू 10⁻⁻4, सो यह आ जाएगा 2√3, ठीक है, 10⁻⁻4 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ऐसा आ जाएगा। सो ये आंसर हो जाएगा आपका, ओके। ओके, ठीक है। सो दिस इज ये बर्नौली और इसका कंटिन्यूटी इक्वेशन का यूज करके हमने इसको सॉल्व किया। नेक्स्ट है, एन आइडियल सोलेनॉइड इज केप्ट विथ इट्स एक्सिस वर्टिकल। ये आइडियल सोलेनॉइड मान लो है इस तरह से रखा हुआ है, आई नोट करंट इसमें जा रहा है। आई नोट करंट जाने का मतलब क्या है कि ये मैग्नेटिक फील्ड बना रहा होगा, ठीक है। चार्ज क्यू थ्रोन डाउनवर्ड इनसाइड, मान लो यहाँ से कुछ भी कोई क्यू चार्ज है जिसको फेंक दिया गया, एक्सीलरेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल। देखो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, अपोज ही करता है, ठीक है, अपोज करता है, ठीक है। तो एक्सीलरेशन डेफिनेटली लेस देन जी हो जाएगी, ठीक है। तो बस यही है। नेक्स्ट इज wave propagates whose electric field is given by this much, find the direction of magnetic field। ओके, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और इसका वेव प्रोपगेशन, ये तीनों क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है। और जो वेलोसिटी होती है वेव प्रोपगेशन की, वो कहीं ना कहीं ई क्रॉस बी के डायरेक्शन में होती है, ठीक है। तो हमें इसी से मैच करके देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ से आप ये देख सकते हो कि जो वेव जा रही है, वेव वो आई डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। इसको देख के हम डिसाइड करते हैं। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेरिएशन है वो जे कैप में है, तो मैग्नेटिक फील्ड डेफिनेटली या तो के कैप होगा या माइनस के कैप होगा, वो हमें देखना पड़ेगा। तो ई आपका क्या हो गया, जे क्रॉस मुझे नहीं पता,
तो किसका क्रॉस प्रोडक्ट ले कि v में जो है ना हमारा क्या आना चाहिए, i आना चाहिए। तो एक बार j क्रॉस k करके देखते हैं। सो j क्रॉस k i होगा, ये i ही होता है, ठीक है। और j क्रॉस माइनस k करते तो ये माइनस i आता, जो कि गलत हो जाता क्योंकि उधर वेव नहीं चल रही है। तो हमारा आंसर कौन सा मैच कर रहा है, राइट हैंड थंब रूल से ये वाला मैच कर रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या यूज किया, राइट हैंड थंब रूल यूज किया, ओके। द नेक्स्ट इज टू रॉड्स ऑफ इक्वल लेंथ ऑफ, ये दिख रहा है ना बराबर से, यस, टू रॉड्स ऑफ इक्वल लेंथ ऑफ 60 सेंटीमीटर, थोड़ा सा इधर करना पड़ेगा अभी, ठीक है, ओके। टू रॉड्स ऑफ इक्वल लेंथ ऑफ 60 सेंटीमीटर ईच आर जॉइंट टुगेदर एंड टू एंड, कोफिशिएंट ऑफ ये मान लो अल्फा ए है एंड दैट इज अल्फा बी, मैं लिख देता हूँ। अल्फा ए इज 24 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड है, जिसको हम लिख सकते हैं 2.4 इंटू 10⁻⁻5। अल्फा बी दिया हुआ है बच्चों 1.2 इंटू 10⁻⁻5 पर डिग्री सेल्सियस। Their temperatures are same and equal to 30, which increase to 100. Okay, find the final length of the combination. तो ये इस तरीके का देखो रॉड है, ये रॉड फिर इससे ये रॉड, दोनों की लेंथ इनिशियली क्या थी, सिमिलर ही थी 60 सेंटीमीटर। तो इसका L नॉट 60 होगा सेंटीमीटर, ये भी 60 सेंटीमीटर होगा। तो जब ये फैल जाएंगे, बढ़ जाएंगे, तो L जो फाइनल होगा वो हो जाएगा L नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा ए डेल्टा टी प्लस L नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा बी डेल्टा टी, ओके। अभी हम लोग यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं L नॉट को, यहाँ से जगह 2 प्लस डेल्टा टी को कॉमन ले लिया तो अल्फा ए प्लस अल्फा बी आप सॉल्व कर सकते हो। डेल्टा टी की बात करें तो ये 100 माइनस 30 दिया हुआ है, दैट विल बी 70। सो इसको आप रख दो 60 सेंटीमीटर है तो 60/100 कर दो, इंटू 2 प्लस डेल्टा टी आपका 70 डिग्री सेल्सियस हो गया, अल्फा हो गया 2.4 प्लस 1.2 इंटू 10⁻⁻5, ये हो जाएगा। सो आफ्टर कैलकुलेटिंग इट इज़ 0.6 इंटू 2 प्लस 70 इंटू 3.6 इंटू 10⁻⁻5, देख लो तरीका यही है सॉल्व करने का। ये आपको पता है कि डेल्टा एल जो होता है वो अल्फा डेल्टा टी होता है, दिस इज द फाइनल। कोई भी रॉड अगर लीनियरली एक्सपांड होती है तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यस इट्स विजिबल, फाइंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस इफ टेम्परेचर चेंजेस बाय 10 केल्विन। डेल्टा टी आपको दे रखा है 10, नंबर ऑफ मोल्स दे रखा है आपको 10 दे रखा है, Cp दे रखा है आपको 7, R की वैल्यू दे रखा है 2 कैलोरी पर केल्विन। क्या पूछा है, इंटरनल एनर्जी। तो डेल्टा यू क्या होता है बच्चों, NCV डेल्टा टी होता है, ठीक है। मेयर रिलेशन के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि Cp माइनस Cv क्या होता है, R होता है। सो Cv विल बी Cp माइनस R। Cp दे रखा है 7 माइनस 2, इसकी यूनिट अगर हम देखें कैलोरी पर केल्विन, सो इट इज 5 कैलोरी पर केल्विन, ठीक है। डेल्टा टी आपको केल्विन में दिया हुआ है, ठीक है, और ये मोल है, ओके। सो डेल्टा यू की जगह क्या 10 आ जाएगा, Cv की जगह 5 कैलोरी पर केल्विन इंटू डेल्टा टी कितना है 10 केल्विन। सो ये कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज 500 कैलोरी आपका आंसर आना चाहिए। देख लीजिए यहाँ पे कैलकुलेशन बराबर है। Two mechanical wave on string equal to this is linear mass density, okay. Find the ratio of time taken for a wave pulse to travel from one end to other end in both string। देखिए जो वेलोसिटी होता है स्ट्रिंग वेव पे वो होता है टेंशन बाई लीनियर डेंसिटी, पर टेंशन यहाँ सेम बोला है, सो वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू। वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं डिस्टेंस बाई टाइम बेसिकली। सो यहाँ से हमारा आ गया टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ म्यू, ऐसा कुछ। सो आपसे पूछा है कि आप क्या बोला है, फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बोथ स्ट्रिंग, मतलब 1/2 बोला है, तो T1/2
T2 को मैं लिख सकता हूँ μ1/μ2 विच कैन बी रिटन एज 1/2। सो ये 1 क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो ये आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, सेम लेंथ की स्ट्रिंग है, टेंशन भी सेम लेके करा हुआ है, बस मास डेंसिटी अलग अलग है। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन है मैकेनिक्स से। अ कर्व इज गिवन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एंड इट्स पोजीशन ऑन एक्स एक्सिस। आपसे पूछा है कि मैग्नीट्यूड वगैरह आप बता दो, ठीक है, कितना होगा क्या होगा। तो देखो जो फोर्स होता है ना, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो मुझे लेना होगा -du/dx का मैग्नीट्यूड। ओके, अच्छा ठीक है। सी डी में 0 होगा, पता है आपको, क्योंकि ऐसे जा रही है तो सी डी का कुछ नहीं है, सी डी सबसे लेसर होगा। सबसे ज़्यादा स्लोप मुझे बी सी का दिख रहा है, ठीक है, तो बी सी का स्लोप सबसे ज़्यादा है और यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है इस चीज़ को। फिर tan θ1 का, ठीक है, तो बी सी सबसे बड़ा होगा, ठीक है, और सी डी सबसे छोटा होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से या तो ऑप्शन ये आ रहा है या ये आ रहा है। अब देखते हैं ए बी और डी ई में कि ए बी और डी में बड़ा कौन होगा। सो डी ई का मैग्नीट्यूड tan θ3 और ए बी θ1 है, तो ए बी θ1 ये है 1 है, तो ए बी आपका बड़ा होना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन होगा, ये गलत होगा, ठीक है। इस तरीके से इसको करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक से है। फाइंड द वर्क डन इन मूविंग अ 2 माइक्रोकूलम फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, ए टू बी। ओके, ये एक Q1 दिया हुआ है चार्ज और ये मान लो Q2 है, ठीक है। तो वर्क डन जो हमारा हो जाता है वो क्या होता है, U फाइनल माइनस U इनिशियल। सो यहाँ से आप फाइनल B पे है, अच्छा ये निकालना पड़ेगा आपको, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ठीक है। ये सपोज R1 है, ये R2 है। सो R1 को आप लिख दोगे उसके रेस्पेक्ट में, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2√2 का स्क्वायर। सो ये 49 हो जाएगा, ठीक है, तो ये 7 हो जाएगा। R2 अगर आप निकालोगे सो 2 - 0 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, सो ये 3 आएगा, ठीक है, ये 3 आ जाएगा। सो आप यहाँ से सॉल्व कर लोगे कि K Q1 Q2 बाई, ये आपका जो फाइनल है A से B आया तो B पे जो रहेगा R2, ठीक है, और माइनस K Q1 Q2 बाई R1। K Q1 Q2 कांस्टेंट है एंड दैट इज 9 × 10⁻⁹ इंटू Q1 की वैल्यू आपको दे रखा है 10⁻⁸ और Q2 आपका है 2 माइक्रोकूलम मतलब 10⁻⁶ इंटू 1/3 माइनस 1/7। ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सो यहाँ से यहाँ जाएगा 18 इंटू, ये कैंसिल हो गया, 10 एक रहेगा तो 10⁻⁵ इंटू 7 4/21 6 7 24/7 इंटू 10⁻⁵ के आसपास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आता है ना, इसका 10 पावर से मल्टीप्लाई किया तो लगभग 34.3 माइक्रो जूल में इसका आंसर आता है, ठीक है। सो दिस विल बी द आंसर। क्लास 12th का है ये। नेक्स्ट इज अ सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड अ प्लैनेट इन ऑर्बिट ऑफ रेडियस 1.5 आर। पहले से कोई सैटेलाइट ऐसे घूम रही थी, उसको दूसरे ऑर्बिट में रखा गया, ठीक है। ये मान लो R1 है और ये क्या है R2, ठीक है। बोला एडिशनल मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर द सैटेलाइट टू न्यू ऑर्बिट, ये दिया हुआ है, ठीक है। सो R1 इज 1.5 आर एंड R2 इज 3 आर। तो पूछा है कि ये वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी का डिफरेंस लेना है। सो मैकेनिकल एनर्जी जो हमारा होता है वो होता है -Gm1m2/2r, ऐसे होता है, ठीक है। तो फाइनल हमें अगर निकालना है डेल्टा U जो वर्क होगा तो वो हो जाएगा मैकेनिकल एनर्जी फाइनल माइनस मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल। सो यहाँ पे लिख देंगे -Gmm बाई आपका कहाँ से कहाँ जा रहा है, फाइनल है ना तो R2, माइनस और माइनस फिर से हो जाएगा Gmm/R1, जो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो अगर मैं Gmm कॉमन ले लूँ तो यहाँ से 1/R1 माइनस क्या आ जाएगा 1/R2 आ जाएगा। सो वैल्यू का पुट कर दीजिए, ठीक है। एक्स्ट्रा एफर्ट जो है वो निकल जाएगा,
GMM तो रहना ही है, R को साइड ले लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 1/1.5 माइनस 1/3। सो इसको कैलकुलेट जब हम करेंगे 1.5/4 एक मिनट, सॉरी यहाँ पे 2R भी आएगा, 2R आएगा, ठीक है। तो ये आप करोगे ना कैलकुलेट आप जब ये करोगे तो ये आ जाएगा 1.5/4.5, जो यहाँ से 3 आ जाएगा, तो यहाँ से हो जाना चाहिए 6R। तो कंपेयर जब करेंगे तो x की वैल्यू जो हमारी हो जाएगी वो 6 हो जानी चाहिए। ओके, सो ये ग्रेविटेशन का क्वेश्चन था। नेक्स्ट इज देयर आर टू स्प्रिंग्स ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट K1 दिया हुआ है और K2 दिया हुआ है। K1 की वैल्यू दी हुई है 20 + -0.2 यूनिट बराबर रखा हुआ है न्यूटन पर मीटर। K2 की वैल्यू दे रखी है 30 + -0.3 न्यूटन पर मीटर। पैरेलल में कनेक्शन कैसे होता है, ये स्प्रिंग है और ये स्प्रिंग है, ऐसा कनेक्शन है। सो के इक्विवेलेंट यहाँ पे हम K1 + K2 करके करते हैं। सो परसेंटेज एरर निकालना है हमें, तो परसेंटेज एरर के लिए मुझे दो चीज़ें चाहिए, एक तो डेल्टा के चाहिए और एक के इक्विवेलेंट इनटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे। सो डेल्टा के चूँकि एडिशन में हो रहा है ये, तो दोनों का 0.2 + 0.3 हो जाएगा, दैट इज 0.5, ये डेल्टा के हो जाएगा। के इक्विवेलेंट की बात करें दैट इज K1 + K2, सो इट इज़ 20 + 30 विच इज़ 50। सो यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा के इज 0.5/50 × 100, दैट इज 2 टाइम, तो ये हो जाएगा यहाँ से 1%। ठीक है, ये सिंपल यूनिट मेजरमेंट का सवाल था। ठीक है, नेक्स्ट इज YDSC सेटअप है, अ स्लैब ऑफ विड्थ T इज इंसर्टेड बिटवीन, मतलब ये होता है कि YDSC में आपका 2 स्लिट होता है ऐसा, और यहाँ से लाइट जब जा रही है तो यहाँ पे कोई ऐसा ये रखा हुआ है T लेंथ का। ठीक है, तो आपको पता है कि जब भी हम कोई ऐसा ग्लास वगैरह रखते हैं हम, तो ये पूरी शिफ्ट हो जाती है फ्रिंज ऊपर की तरफ। ठीक है, और फॉर्मूला जो हम यूज़ करते हैं शिफ्टिंग का दैट इज μ - 1 × T, ये हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो है ये शिफ्टिंग दे रखी है, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लैब म्यू दे रखा है, म्यू की वैल्यू 1.5 है। ठीक है, आपसे पूछा है कि ये n माइक्रोमीटर में T की वैल्यू होगी, तो n निकालना है आपको। ठीक है, स्क्रीन डिस्टेंस मतलब कैपिटल T दे रखा है 50 सेंटीमीटर, स्मॉल d दे रखा है आपको 1 mm, तो इसको आप लिख सकते हो 0.5 मीटर एंड दैट इज 10⁻³ मीटर। सो यहाँ से सॉल्व करते हैं, 10⁻³ अच्छा y आपको दे रखा है यहाँ से, y = 0.2 × 10⁻² लिखो या 0.2/100 लिख लो मीटर में। सो इट इज 0.2/100 इंटू डी की वैल्यू है आपकी 0.5। ठीक है, μ - 1 मतलब 1.5 - 1 इंटू टी आपको कैलकुलेट करना है यहाँ से। ठीक है, सो यहाँ से आपका ये 0.2 है, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये 10⁻³ है, तो ये ऊपर चला जाएगा 10⁻5 हो जाएगा, और ये 2/5 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा इंटू टी हो जाएगा। सो टी विल बी 4/5 इंटू 10⁻5। हमें आंसर जो है माइक्रोमीटर में रखना है, तो 10 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे, तो दैट इज 40/5 इंटू 10⁻6। सो ये कैंसिल होकर आ जाएगा 8 इंटू 10⁻6, या फिर मैं बोल सकता हूँ इसको 8 माइक्रोमीटर। सो आपके n की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 8। ठीक है, इस तरीके से हम करेंगे। ये फ्रिंज शिफ्टिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24, अ पार्टिकल ऑफ मास 1 kg इनिशियली रेस्टिंग एट ओरिजिन स्टार्ट्स फ्रॉम दैट। ये फोर्स की वैल्यू दे रखी है और बोला है कि स्पीड ऑफ पार्टिकल एट 1 सेकंड बताओ, रूट अल्फा की वैल्यू बताओ, है ना। सो एफ की वैल्यू होती है आपकी 40qi - 3t²j, ये गिवन है। ठीक है, मास 1 kg है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ मास इंटू एक्सीलरेशन। सो मास 1 kg है तो एक्सीलरेशन वही हो जाएगा। सो एक्सीलरेशन की वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ dv/dt, क्योंकि टाइम के साथ रिलेशन है,
x के साथ होता तो वी डी वी बाई डी एक्स यूज कर सकते थे. सो डी वी बाई डी टू डी टी विच इज 40 क्यू आई माइनस 3t स्क्वायर जे. यहाँ से डी वी आ जाएगा बच्चों 4t क्यू डी टी आई माइनस 3t स्क्वायर डी टी जे. इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे. ठीक है, यहाँ से आ जाएगा v माइनस जीरो वी हो जाएगा. यहाँ पे आ जाएगा 4t पावर 4 बाई 4 आई कैप और 3t क्यू बाई 3 जे कैप. ये कैंसिल हो गया. सो वेलोसिटी जो हमारा आ गया वो आ गया t पावर 4 आई कैप माइनस t पावर 3 जे कैप. सो वेलोसिटी 1 सेकेंड पे आपको पूछा है. सो दैट इज i माइनस जे कैप. ओके, अब इसकी मैग्नीट्यूड अगर मैं निकालूं सो अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मतलब माइनस 1 का स्क्वायर वही हो जाएगा. तो दैट इज रूट 2 और इसको कंपेयर करना है रूट अल्फा से. सो अल्फा की वैल्यू जो हो जाएगी यहाँ पे वो 2 हो जाएगी क्योंकि इसी फॉर्म में हमें आंसर पूछा हुआ है. सो अल्फा इज इक्वल टू 2. आपसे पूछा है मैग्नीफिकेशन. तो मैग्नीफिकेशन जो होता है वो होता है ट्यूब लेंथ अपॉन एफ नॉट इंटू डी बाई एफ ई. सो ऑब्जेक्टिव लेंस का ये एफ नॉट है. ठीक है, ये आपका एफ ई दिया हुआ है. लेंथ आपको 32 दिया हुआ है और डी आपको 25 होता है, ये पता है ना. सो 32 बाई एफ नॉट कितना हो जाएगा 2 इंटू डी होता है 25. एफ ई कितना है 4. सो इट इज़ 8 टाइम्स एंड दैट इज़ 4 टाइम्स. सो इसका आंसर कितना आना चाहिए 100 आना चाहिए. ठीक है, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए तभी आप कैलकुलेट कर पाओगे. ओके, सो दिस आर द 25 क्वेश्चंस ऑफ जेईई मेन. सो ये इंटीजर मार्क वाला क्वेश्चन था.